हेलो एवरीवन। मैं हूँ राहुल और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, ये ईटीओ क्या होता है जो मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में मेंशन करता हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ईटीओ क्या होता है, उसकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ईटीओ कैसे बना जाए, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और वो कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहाँ से ये कोर्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ईटीओ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, जो कि मर्चेंट नेवी के जहाज पे एक टेक्निकल पोस्ट होता है। एक जहाज पे ईटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सारे इक्विपमेंट से होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, चाहे वो एक छोटा से छोटा इक्विपमेंट ही क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा मोटर, जनरेटर या मेन इंजन ही क्यों ना हो। इंजन से लेकर डेक तक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सारे इक्विपमेंट्स की डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करना होता है। जहाज की लाइटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग सेंसर्स और पंप, ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारे टास्क ईटीओ के अंडर में आते हैं। जहाज के बैटरी की मॉनिटरिंग करना, फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, इन सारे इक्विपमेंट्स की वीकली टेस्टिंग करना, ये सारे जॉब ईटीओ के अंडर आते हैं। जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर गैली इक्विपमेंट, लॉन्ड्री इक्विपमेंट, क्रेन सिस्टम, वो सारी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो सारे ईटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन सब से ये जाहिर होता है कि ईटीओ का पोस्ट एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण हर चीज़ ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है और ऑटोमेशन के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जहाज पे एक ट्रेंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो। तो एक ईटीओ बनने के लिए आपके पास एक डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। ईटीओ बनने के लिए आपको किसी भी डीजी अप्रूव्ड मरीन कॉलेज से 4 महीने की कोर्स कंप्लीट करनी है और फिर 8 महीने की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। उसके बाद आप ईटीओ सीओसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और एक बार आपका सीओसी क्लियर हो जाता है तो आपको ये लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। तो चलिए ये डिटेल में देखते हैं कि ईटीओ बनने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। वैसे तो डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एलिजिबिलिटी सेट किया गया है, बट सारे कॉलेजेस अपने लेवल पे एक डिफरेंट क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे कॉलेजेस की क्या क्या क्राइटेरिया है। कॉलेज के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम एकेडमी का। इनके वेबसाइट पे दिए गए जानकारी के अनुसार आपके पास बीई या बीटेक का डिग्री होना चाहिए और एलिजिबल डिपार्टमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जो कि 4 साल का कोर्स होना चाहिए और वो यूजीसी और एआईसीटीई दोनों में से किसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। और आपका टोटल मार्क्स दैट इज एग्रीगेट 4 साल का मार्क्स 60% होना चाहिए और फाइनल ईयर में आपका मार्क्स 60% होना चाहिए। इसके साथ ही क्लास 12th में आपके पास पीसीएम के मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपके 60% होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा में लेटरल एडमिशन लिए हैं सेकेंड ईयर में, उनके लिए भी क्राइटेरिया 60% या एबव का है और डिप्लोमा के बाद डिग्री में भी 60% होना चाहिए। इसके साथ ही आपके क्लास 10th या 12th दोनों में से किसी एक में इंग्लिश के मार्क्स 50% से ऊपर होना चाहिए और एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स दिया गया है। एंग्लो ईस्टर्न में ईटीओ का कोर्स साल में एक बार होता है, जो कि मार्च के मंथ में स्टार्ट होता है और ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड डीजी शिपिंग के वेबसाइट से देखा जा सकता है। आँखों के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और दोनों आँखों में 6/12 विदाउट एनी विजुअल एड्स होना चाहिए। एंग्लो ईस्टर्न में ईटीओ की अप्लाई करने के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। कॉलेज की लिस्ट में दूसरा नाम आता है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज़। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पे कैंडिडेट की एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बीई या बीटेक इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए
उन डिपार्टमेंट के नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सारे कोर्स AICTE या UGC से अप्रूव्ड होने चाहिए और मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए फाइनल ईयर में, और आपका डिग्री एडमिशन के 4 साल के अंदर में कंप्लीटेड होना चाहिए। इसके साथ ही आपके 4 साल के डिग्री कोर्स के दौरान आपके 6 से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होने चाहिए, और जो स्टूडेंट 8th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका रिज़ल्ट कोर्स स्टार्ट होने से पहले आ जाना चाहिए। आपके इंग्लिश में क्लास 10th या 12th में 50% से ज़्यादा ऊपर मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आँख के लिए इन्होंने कहा है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और आपके दोनों आँख में 6/12 ईच आई या 6/9 इन बेटर आई एंड 6/18 इन अदर आई होना चाहिए। कोर्स के लिए अप्लाई करते टाइम आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो कॉलेज है उसका नाम है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार कैंडिडेट को क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ पास होना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th या 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और बीटेक या BE में जो 4 साल का कोर्स होता है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और एलिजिबल डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट। डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किसी भी स्टेट, सेंट्रल या AICTE के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, और एज लिमिट 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट अभी 8th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कोर्स स्टार्ट होने से पहले उनका डिग्री और सर्टिफिकेट उन्हें सबमिट करना होगा। मेडिकल और फिटनेस एलिजिबिलिटी DG शिपिंग के अनुसार ही रहेगा, और कलर विज़न नॉर्मल होना चाहिए। आई साइट के लिए जो डिस्टेंस विजन ये बता रहे हैं वो बिना किसी चश्मे के 6/12 दोनों आँखों में होना चाहिए, या 6/9 इन बेटर आई एंड 6/18 इन अदर आई। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 48 kg भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लिस्ट में चौथे नंबर पे कॉलेज का नाम है तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पे कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और कैंडिडेट 4 साल का डिग्री कोर्स 60% मार्क्स से पास होना चाहिए, और एलिजिबल डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आपको एडमिशन में प्रेफरेंस मिल सकता है। आपके डिग्री कोर्स किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एज और मेडिकल फिटनेस DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैसे तो ETO कोर्स करने के लिए और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट मैं आपको इन 4 कॉलेज के अलावा किसी दूसरे कॉलेज का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा इसलिए है कि इन 4 में से 3 कॉलेज जो हैं एंग्लो, समुंद्रा, द ग्रेट ईस्टर्न, इनके कोर्स आपको स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी 4 महीने की कॉलेज कोर्स ख़त्म होने के बाद ये अपने ही जहाज़ पे आपको 8 मंथ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए चढ़ाएंगे, और तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में 100% प्लेसमेंट मिलती है, इसलिए वहाँ भी आपको किसी न किसी कंपनी से प्लेसमेंट मिल जाएगी, और आपको अपने 8 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग की चिंता नहीं करनी है। एंग्लो ईस्टर्न के कैडेट्स जो होते हैं वो एंग्लो के कंपनी के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड होती है, और जो समुद्रा के कैडेट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट जो सिंगापुर की कंपनी है उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। द ग्रेट ईस्टर्न में सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे अलग से भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, और जो कैडेट्स बच जाते हैं उसे ग्रेट ईस्टर्न अपने ही कंपनी में रख लेती है। ETO कोर्स की फ़ीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। द ग्रेट ईस्टर्न का फ़ीस है 4,10,000, समुद्रा का फ़ीस है 4 लाख, एंग्लो ईस्टर्न का फ़ीस है 3,75,000,
और तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का फीस है 3,25,000। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये चारों कॉलेज के कैंपस E1 ग्रेड के हैं और इन चारों कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए सिर्फ इन कैंपस अवेलेबल है। एंग्लो, ग्रेट ईस्टर्न और तोलानी में ये बैच 40 कैरेट्स का होता है, जबकि समुद्रा इंस्टीट्यूट में ये 10 से 12 कैरेट्स का बैच होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको E2 में एडमिशन लेना है तो नंबर 1 प्रेफरेंस होगा मेरा एंग्लो ईस्टर्न और नंबर 2 प्रेफरेंस होगा समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। ऐसा इसलिए है कि इस कॉलेज में 4 महीने की कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पता है कि आप किस कंपनी में अपने 8 मंथ की कोर्स के लिए जाएंगे। लेकिन ग्रेट ईस्टर्न और तुलानी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बाहर से कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए और कौन कैडेट्स किस कंपनी के प्लेसमेंट में बैठेगी ये पूरी तरह से कॉलेज मैनेजमेंट के हाथ में होता है। बट इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि ग्रेट ईस्टर्न और तुलानी में कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरनेशनल कंपनीज आती है, तो आपको वहाँ पे मौका मिल सकता है। तो इन दोनों कॉलेज में आप ये प्योरली आपके लक पे डिपेंड करता है। मैंने अपना ETU का कोर्स समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज से किया है। वैसे तो मैंने इन चारों कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू दिए हैं, बट एट लास्ट मैंने समुद्रा में एडमिशन लिया। अगर आपको ETU के एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक ETO को सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि भाई इस पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आपको बता दो कि एंग्लो ईस्टर्न अपने कैडेट को फर्स्ट सेलिंग में $700 देती है और समुद्रा इंस्टीट्यूट से पास आउट बच्चे जो कि ESM में काम करते हैं उन्हें पहले 3 महीने के लिए $350 और अगले 3 महीने के लिए $700 मिलती है। और ग्रेट ईस्टर्न और तुलानी के कैडेट्स को ये डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी में सेल कर रहे हैं, उनकी सैलरी उस पर डिपेंड करेगी। बट एक एवरेज आइडिया अगर ले ले तो $350 से $700-800 तक उनकी भी सैलरी हो सकती है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में एंग्लो ईस्टर्न $1200 और ESM $1000 देती है। तो अगर आप एक बार ETO के COC क्लियर कर लेते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 2500 है। बट जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ETO का जो पोस्ट होता है वो एक जहाज़ पे सिर्फ एक ही ETO होता है, इसीलिए आपको इसमें कोई प्रमोशन नहीं होती है। आप अपनी लाइफ टाइम एक ETO के पोस्ट पे ही काम करेंगे, बस आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाएगी। आई होप कि अब आपके सारे डाउट ETO के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के कारण आपको ETO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको कुछ हेल्प हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।